चलिए पुडुचेरी को वणक्कम। तो कांग्रेस का पुडुचेरी से भी वणक्कम हो गया। ये सब इतना शांति से और इतना जल्दी हुआ कि राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले उत्तर भारतीय लोगों को भी इसकी ज़्यादा खबर नहीं लगी। कांग्रेस नेता वी नारायणसामी सदन में अपना बहुमत साबित नहीं कर सके। 22 फरवरी को उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा उपराज्यपाल को सौंप दिया और इसी के साथ कांग्रेस के हाथ से दक्षिण का भी एक गढ़ फिसल गया। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। पुडुचेरी में विधानसभा की कुल सीटें हैं 33। इनमें से 30 सीटों पर चुनाव होते हैं, जबकि 3 विधायकों को केंद्र की ओर से नामित किया जाता है। पुडुचेरी में साल 2016 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। उस वक्त कांग्रेस को मिली थी 15 सीटें। उस चुनाव में डीएमके को मिली थी 3 सीटें। डीएमके ने कांग्रेस का समर्थन कर दिया था। इसके अलावा माहे से निर्दलीय विधायक वी रामचंद्रन ने भी कांग्रेस का समर्थन किया था और तब वी नारायणसामी पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन हाल के दिनों में ऐसा घटनाक्रम हुआ, ऐसी घटनाएं घटी कि बहुमत से ज्यादा आंकड़े के साथ सरकार बनाने वाली कांग्रेस सदन में अपना बहुमत साबित भी करने का हौसला नहीं दिखा सकी। इसकी शुरुआत हुई थी जुलाई 2020 में। तब कांग्रेस के बहौर के विधायक धनवेलू को पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया था और उनकी विधायकी चली गई थी। लेकिन तब सरकार को कोई खतरा नहीं था। फिर 25 जनवरी 2021 को नारायणसामी सरकार के मंत्री ए नमस्युम और विधायक ई थिम्पाइंथम ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कांग्रेस में डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हुई। लगा कि अब खतरा बड़ा है, तो खुद राहुल गांधी 15 फरवरी को पुडुचेरी पहुंचे। फायदा तो नहीं, उल्टा और नुकसान हो गया। 15 फरवरी को ही एक और मंत्री मल्लादी कृष्णा राव ने इस्तीफा दे दिया। 16 फरवरी को विधायक जान कुमार ने भी इस्तीफा दे दिया। 4 विधायकों के इस्तीफे और 1 विधायक को अयोग्य ठहराने के बाद विपक्ष के पास मौका था कांग्रेस की नारायणसामी सरकार को घेरने का। विपक्ष ने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। वो शुरू हो गया। केंद्र की ओर से पुडुचेरी की राज्यपाल किरण बेदी को अचानक से पद से हटा दिया गया। राष्ट्रपति भवन से अचानक वो आदेश जारी किया गया। तेलंगाना के राज्यपाल थिमिलाई सुंदरराजन को प्रभार सौंप दिया गया। उन्होंने नारायणसामी सरकार को 22 फरवरी को बहुमत साबित करने को कहा। लेकिन उससे पहले ही 21 फरवरी को कांग्रेस के एक और विधायक लक्ष्मी नारायण ने इस्तीफा दे दिया। फिर कांग्रेस की सहयोगी डीएमके के विधायक वेंकटेशन ने भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भी नारायणसामी के पास कुछ बचा नहीं था। बहुमत के लिए उन्हें कुल 14 विधायकों का समर्थन चाहिए था, लेकिन स्पीकर को मिलाकर भी उनके पास सिर्फ और सिर्फ 12 ही विधायक हो रहे थे। 22 फरवरी को नारायणसामी सदन तो पहुंचे, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, केंद्र सरकार को खूब कोसा भी, लेकिन बहुमत साबित नहीं किया तो सदन से वॉकआउट कर गए। इसके बाद स्पीकर ने यह ऐलान कर दिया कि नारायणसामी सरकार के पास बहुमत नहीं है। कुछ ही देर के बाद नारायणसामी ने अपना इस्तीफा दे दिया और इसी के साथ कांग्रेस का पुडुचेरी से भी वणक्कम हो गया। पिछले 11 महीने में मध्य प्रदेश के बाद पुडुचेरी दूसरा ऐसा राज्य है जहां चुनाव में तो कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, लेकिन आखिर तक वो अपनी सत्ता को नहीं बचा सके। इस हार के बाद अब कांग्रेस पूरे देश में महज 3 राज्यों में ही काबिज है, राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़। इसके अलावा महाराष्ट्र और झारखंड 2 ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में है। और यही कांग्रेस की बड़ी चुनौती है, क्योंकि आने वाले दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सबसे बड़ा चुनाव बंगाल का है, जहां खोजने पर भी नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस ये चुनाव लड़ भी रही है। इसके अलावा तमिलनाडु में चुनाव हैं, जहां मुख्य मुकाबला तो डीएमके और एआईडीएमके के बीच ही दिख रहा है। और अब वहां बीजेपी भी एआईडीएमके के सहयोग से अपनी जमीन तलाश रही है। केरल लेफ्ट का गढ़ है और अब वहां बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक रखी है। असम में कांग्रेस को फिर से अपनी जमीन तलाशनी पड़ रही है और पुडुचेरी तो अभी अभी कांग्रेस के हाथ से फिसला ही है। बाकी तो नजर बनाए रखिए इन चुनावों पर। आने वाले दिनों में और भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। शह और मात देखने को मिलेगी और ये सब हम आपको दिखाते बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमारी तरफ से भी वणक्कम। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।